सीता और द्रौपदी क्यों हैं एक सी फिर भी अलग? सीता और द्रौपदी ये दो नाम शायद भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और तेजस्वी नारियों में से एक हैं। भारत में यूं तो कई नारियां हैं जिन्होंने भारत के इतिहास को एक नई दिशा दी, लेकिन सीता और द्रौपदी वो हैं जिन्होंने इस देश के जनमानस के हृदय के कोने कोने को छुआ और हर भारतीय के जीवन में उस तरह घुल गईं जैसे पानी में चीनी, जिसे आप चख तो पाते हैं पर देख नहीं पाते। सीता और द्रौपदी यूं तो दो अलग अलग युगों में हुई, लेकिन उनके जीवन की समानताओं ने हर एक युग की नारी के मान सम्मान को लेकर समाज से बड़े बड़े प्रश्न किए। एक सतयुग की आदर्श आज्ञाकारी पत्नी और दूसरी द्वापर युग की तेजस्वी बेबाक नारी। सीता और द्रौपदी के स्वभाव में बहुत अंतर है, लेकिन फिर भी जीवन में बहुत सी समानताएं। अयोध्या के साम्राज्य की सबसे बड़ी बहू सीता और इंद्रप्रस्थ की महारानी द्रौपदी दोनों ही अपने माता पिता की वास्तविक संतान नहीं थीं। पौराणिक आख्यानों के अनुसार सीता राजा जनक को धरती में हल चलाते हुए धरती के भीतर से मिली थी और निस्संतान राजा जनक ने उन्हें अपनी पुत्री रूप में स्वीकार कर लिया था। वहीं द्रौपदी को भी राजा द्रुपद ने एक यज्ञ के माध्यम से प्राप्त किया था। वो यज्ञ की अग्नि से अपने भाई के साथ उत्पन्न हुई थी। सीता और द्रौपदी दोनों ने राजकुमारियों का जीवन जिया और दोनों को ही उनके जीवन साथी स्वयंवर के बाद मिले। दोनों के स्वयंवर का आधार भी धनुष ही था। वे दोनों ही अपने पिता के घर से विदा होकर महान राजघराने की बहू बनकर आईं, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों ने कष्टों से भरा जीवन वन में काटा। दोनों ने ही पर पुरुषों की निर्लज्जता के कारण अपने सम्मान पर चोट खाई और स्त्री की विवशता और वस्तु के रूप में पुरुषों द्वारा देखे जाने की सहस्त्रों वर्ष पुरानी मानसिकता से हर नारी का साक्षात्कार करवाया। लंका से मुक्ति के पश्चात सीता ने जहां सबके सामने अग्नि परीक्षा का दंश झेला, वहीं द्रौपदी ने झेला चीर हरण का भयानक अपमान। और ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं कि दोनों ही भीषण युद्ध का कारण बनी। अपने जन्म से विवाह तक ये दोनों तेजस्वी नारियां लगभग एक सा जीवन जीती हुई जान पड़ती हैं, लेकिन विवाह के बाद इनके जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जो इन्हें एक दूसरे से अलग व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करता है। सीता वो आदर्श नारी है जो सौम्य है, सहनशील है, त्याग की मूर्ति और धैर्य की मिसाल है। उनके लिए उनके पति सब कुछ हैं और अपने पति का कहा उनके लिए ईश्वर का वचन है। वे भाग्यशाली भी हैं क्योंकि उन्हें राम के मन पर पूरा अधिकार मिला। राम ने सदा एक पत्नी व्रत का पालन किया, लेकिन द्रौपदी के साथ ऐसा नहीं है। वो अर्जुन से प्रेम करती थी और अर्जुन ने उन्हें स्वयंवर में जीता भी, लेकिन विवाह के बाद अनचाहे रूप से उन्हें 4 और पतियों का वरण करना पड़ा। 5 भाइयों के प्रति उन्होंने अपना पत्नी धर्म निभाया, लेकिन जीवन भर वो सच्चा प्रेम केवल अर्जुन से करती रही। और विडंबना ये कि अर्जुन के मन में द्रौपदी के अलावा भी कई नारियां थीं। अर्जुन ने जीवन के अलग अलग पड़ावों पर उलूपी, सुभद्रा